राजा बाबू को भी सांसदीय विधायकी लड़ना है, इसलिए ये कर रहे हैं, या राजा बाबू को अब लगता है कि आगे का जो कुछ भी होगा वो इसी के भरोसे हो सके। संतान को कहां से करी सो काम। अभी आपने कहा ना कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, किधर जाना है, बहुत छोटी चीज है। भगवान के चरणों की सेवा के समक्ष ये इतनी छोटी चीज है जो आप अपने पद बताया, ये सब बहुत छोटी चीज है। कहीं मोदी जी ने जो पैसा बोला था वही तो आपके खतवा में नहीं आ गया है? क्योंकि वो बाकी लोगों में तो नहीं आया, मेरे में तो नहीं आया, आप में आया कि नहीं बताइएगा, कहीं आपके में आ तो नहीं गया धीरे से? कोई लालच होगा? क्योंकि आजकल 99.9 लोगों का यही तो है, वो 1 रुपया खर्च करते हैं तो 10 रुपए 100 रुपए निकालते हैं बाजार से। यही तो है बाजारवाद का दौर है। भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तभी से मेरा सवाल पूछ रहे तो आप उनसे क्या मांगेंगे? कोई एक चीज बताइए जो आप उनसे मांगेंगे। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में होने वाला है। निश्चित ही पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कोई दक्षिण भारत से 65 लाख की सोने की चरण पादुका सिर पे रख के अयोध्या पहुंच रहा है, तो कोई नेपाल से करोड़ों के सोने के चांदी के बर्तन आदि श्रृंगार के सामान भेज रहा है, कहीं कोई मूर्तियां भेज रहा है। अब इनको आप दीवाना कहिए, कुछ लोग इनको पागल कहेंगे, तो इसी तरीके के पागल हैं। उसमें एक पागल और भी, एक ऐसे पागल जो 15 लाख से ज्यादा रुपए के जय श्री राम नाम की एक किताब को बांट रहे हैं। 11,000 बांटने का उनका लक्ष्य है। अब इस पे लाखों रुपए तो किताब पर ही खर्च हो गए, 15 लाख, इससे ज्यादा कई उनके गाने भी आए हैं, उनके प्रोडक्शन में भी लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारे साथ जय श्री राम पुस्तक के लेखक राजा बाबू हैं। तो सवाल आपसे कड़क होगा, जैसा कि हमारा अंदाज होता है। बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं भैया, कोई 1 रुपए का कुछ खर्च करता है आज के दौर में तो सोशल मीडिया पे उसका डलवाता है और कहीं ना कहीं उसको सांसदीय विधायकी लड़ना है। क्या राजा बाबू को भी सांसदीय विधायकी लड़ना है, इसलिए ये कर रहे हैं, या राजा बाबू को अब लगता है कि आगे का जो कुछ भी होगा वो इसी के भरोसे हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से कार्यालय में। जी जी। गुरु जी के नाम से कार्यालय मैंने बनाया है और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर हरिहर कृपाल देव जी महाराज के श्री चरणों के प्रताप से ये जो है कार्यालय बना हुआ है। और इसी नाम से मतलब प्रकाशन है जिससे मैं ये पुस्तकें जो प्रकाशित करता हूँ, गुरु जी पब्लिकेशन। जी जी। और जो अभी आपने कहा ना कि अभी आपने कहा कि पागल, तो पहले तो मैं आपके पागल का डेफिनेशन देना चाहूंगा। कहा जाता है अभी आप कहें कड़क बात होगी, तो कड़क बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन सदृश होता है। तो मैं कड़क आपसे नहीं बात कर सकता, लेकिन आप जो पूछेंगे उसका मैं जवाब आपको भरपूर दूंगा और आप संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे, ये मुझे मेरे राम जी पर विश्वास है। तो पागल जो आपने कहा ना, पागल का डेफिनेशन भक्तों की नजर से ये होता है कि पा से पाने के लिए, ग से गतिशील और ल से लक्ष्य को, जो अपने लक्ष्य को निरंतर पाने के लिए गतिशील है वही पागल है। कोई कुछ के लिए पागल है, कोई कुछ के लिए पागल है, कुछ के लिए पागल है। राजा बाबू का क्या लक्ष्य है? हमारा आप पागल तो है, लक्ष्य को पाने के लिए क्या लक्ष्य है? भगवान की कृपा। कोई लालच होगा? क्योंकि आजकल 99.9 लोगों का यही तो है, वो 1 रुपया खर्च करते हैं तो 10 रुपए 100 रुपए निकालते हैं बाजार से। यही तो है बाजारवाद का दौर है। तो राजा बाबू, व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तभी से मेरा सवाल पूछ रहे, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? कोई एक चीज बताइए जो आप उनसे मांगेंगे। आप तो मुझे से सवाल कर। मैं बताता हूं कि मैं क्या मांगूंगा। जैसे आपने कहा कि आपका लक्ष्य क्या है, सोचे नहीं है। अगर भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएं तो मैं उनके चरणों की भक्ति मांगूंगा, उससे अधिक मुझसे कुछ चाहिए नहीं। देखिए, मेरी माँ ने मेरा नाम श्री राम सेवक रखा है, इसलिए रखा है कि माँ ही बच्चे के सबसे करीब होती है। वो देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लगभग कई सालों से, कई वर्षों से, जब से प्रेरणा मिली है आत्मसुख के लिए, रमा जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रामचरितमानस को पढ़ रहा हूँ, अपने बच्चों में प्रेरणा दे रहा हूँ, श्री राम जी को लिखता हूँ, श्री राम जी को गाता हूँ, श्री राम जी को ही पढ़ता हूँ। तो माँ ने ऐसा देख करके और मुझे श्री राम सेवक नाम दे दिया। और जो मेरा लक्ष्य है ना, वो प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा है। ये बताइए कि जो लोग, इतने लोग जो ये भेज रहे हैं, क्या
उनको कोई कहा है? उनकी अपनी आप में प्रेरणा हुई है। 500 वर्षों के बाद, पूरे 500 वर्षों के बाद, देखिए मैं ये कहते हुए भावुक भी हूं और आनंदित भी हूं और आह्लादित भी हूं। एक आह्लाद के आंसू होते हैं, आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन जब आप कथाओं में बैठते हैं, जैसे हमारे कई संत जब कथा कहते हैं और कथा का जब प्रसंग आता है, तो जो आह्लाद के आंसू गिरते हैं, आप देखिए या तो रो सकते हैं या बोल सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन आप सुनने में ही, गाने में ही रोने लगते हैं। ये आह्लाद के आंसू हैं। तो ये भगवान से की चरणों से जब कांटेक्ट होता है तब होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप पर कृपा होगी, जब आप सेवक मान लिए जाएंगे, भगवान की आपकी अनंतानंत कृपा हो जाएगी, तो आपके आह्लाद के आंसू निकलेंगे, आपकी भक्ति भावना निकलेगी, आपको प्रेरणा वहां से मिलेगी कि ये करो। तो मैं श्री राम नाम का प्रचार कर रहा हूं, श्री राम जी के चरणों का सेवक हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इतनी सुंदर काया मिली हुई है, आपका कोई कार्य नहीं रुक रहा है, आप संतुष्ट हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, कहा जाता है ना। कुंभन दास ने कहा है कि संतन को कहां से करी सो काम। अभी आपने कहा ना कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, किधर जाना है, ये बहुत छोटी चीज है। भगवान की चरणों की सेवा के समक्ष ये इतनी छोटी चीज है जो आप अपने पद बताया, ये सब बहुत छोटी चीज है। भगवान की चरणों की सेवा जो है, देखिए हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनको मैं भक्त कहूंगा। भक्त और सेवक का अंतर जानिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे जो दृष्टिकोण से। भक्त वो होता है जिस पर भगवान की कृपा हो चुकी होती है। देखिए हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर भगवान की कृपा हो गई, उनको मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सेवक वो होता है जो कृपा के अपेक्षा रखता है कि भगवान एक सवाल मैं इस पे ले लूं, काउंटर कर लूं? जी बिल्कुल। आपने कहा कि भगवान जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भक्त हैं जी, हम भी भक्त हैं, संत हृदय है, और ये सब जो है पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ चीजें हैं, फिर भी देश दुनिया में ये सब चीजें हो रही हैं। फिर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मंदिर कोई रोजगार देता है क्या? मंदिर जाने वाले ऐसे हैं वैसे हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? मंदिर जाने से लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा है क्या? जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो ऐसा कहते हैं। आप कोई भी सिद्धपीठ बताइए, माँ को ही देख लीजिए, माँ वैष्णो को देख लीजिए, माँ शारदा को देखिए, ये लोग कहाँ बसी हैं? पहाड़ी पर, पहाड़ पर, निर्जन स्थानों पर। जितने सिद्धपीठ हैं लगभग निर्जन स्थानों पर। क्यों हैं? इसलिए हैं कि जब भक्त जाएंगे तो वहां पर गुलजार होगा, वहां पे रोजगार होगा, वहां की जनता जो रोजगार धंधे करेगी वो इस भक्त के माध्यम से उस भक्त को प्राप्त होगा। क्यों नहीं देता है? मंदिर खाने को देता है, तमाम रोजगार मिलेंगे। अभी श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और देखिए 22 जनवरी 2024 को अगर हमको सौभाग्य मिला वहां जाने का, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। हमारी पीढ़ियां नहीं देख पाई, हमारे पिताजी नहीं देख पाए। हमारे बाबूजी जो है श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, हनुमानगढ़ी जाते थे, हनुमानगढ़ी से जो प्रसाद लेकर के आते थे हनुमान जी का, और यही कहते थे, आंखों में स्वप्न रहता था कि मंदिरवा बन जाता, हम लोग देख लेते। नहीं देख पाए, लेकिन हम लोगों की आंखों से कहीं ना कहीं वो दर्शन कर रहे होंगे। तो ये बताइए, इतना बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा पर्यटक स्थल डेवलप हुआ है अयोध्या धाम के रूप में। अभी आप देखिए, माननीय जो मुख्यमंत्री जी गए थे, माननीय जो प्रधानमंत्री जी गए थे, और वहां पे महर्षि वाल्मीकि का एक एयरपोर्ट बना है उस नाम से। तो बताइए, विश्व के सारे देशों के लोग वहां आएंगे और हमारी अयोध्या के बारे में जानेंगे, हमारे सनातन धर्म को जानेंगे। तो वहां के जो लोग रहेंगे उनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है? एकदम रोजगार प्राप्त हुआ है। गाड़ी वाले को किराया मिलेगा, फूल वाले को जो है फूल का माला देगा तो उसका पैसा मिलेगा, प्रसाद वाले को पैसा मिलेगा, तमाम चीजें डेवलप होंगी। जो चीजें आपको गिनी नहीं जा सकती, अनगिनत चीजें डेवलप हो रही हैं। आप वहां जाइए, अयोध्या आप गए हैं? आप अयोध्या जाइए, कहा जाता है ना कि गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़ा, प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या, जहां रामलीला अवतार, जहां भगवान का जन्म हुआ है, जहां मां सरयू की लहरियां है, वो सरयू मां साक्षी हैं। आप जाइए देखिए, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए मनसो का। राम जी जब राज्य में बैठते हैं अपने, तो हर्ष का विषय हो जाता है, एकदम शोक हट जाता है, शोक एकदम समाप्त हो जाता है, और पूरा विश्व जो है कल्याण की भावना से पूरी तरह से, पूरे विश्व कल्याण की भावना आत्मसात होती है सभी लोगों में। ये तो आपने बताया जो आपका पर्सपेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो सनातनी है, हिंदू है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, हिंदुओं का पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा सा और हो सकता है कठोर हो। राजा बाबू क्या हैं?
राजा बाबू का गीत जो है, ये जो चल रहा है अक्षत वाला ये कार्यक्रम आरएसएस का, चाहे हिंदू संगठनों का जो वहां पे भेजा जा रहा है, कभी वहां सुनाई देता है, कभी किसी पॉलिटिकल रैली में सुनाई देता है। राजा बाबू लिखते हैं गीत, कभी उनका गाना कहीं बजने लगता है, गाया हुआ गाना, कभी लिखा हुआ कोई और गा रहा है, कभी शेरो शायरी करने लगते हैं, कभी किताबें लिख के बांटने लगते हैं। अब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं, तड़ातड़ वो सब चीजें एकदम गर्मा गर्म निकल रही हैं। ये बताइए, ये सब राजा बाबू हैं क्या? राजा बाबू लेखक हैं, राजा बाबू कवि हैं, राजा बाबू वक्ता हैं, बिजनेसमैन हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, उंगलियां खत्म हो गई। क्या हैं राजा बाबू? मैं कुछ नहीं हूँ, माँ चरणों का सेवक हूँ। माँ शारदा जो मुझसे बुलवाती हैं, कहा जाता है ना कि सबका के अनधन जवन मन अपार दी है, ए माई बस हमार बोलिए संवार दी है। वाणी की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक रहता हूँ, उनके चरणों का सेवक हूँ, श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ। जो माँ मुझसे बुलवा देती है वो मैं बोलता हूँ, जो माँ मुझसे करा देती है मैं करता हूँ। तो राजा बाबू क्या है? नथिंग। इस पूरे शरीर से अगर ये वाणी निकल जाए तो क्या है? लोग ले जा करके घसीट देंगे, अभी पूरी शरीर बेकार है। यही जो अंदर से बोल रहे हैं वही राजा बाबू हैं। जो अंदर जो हवा है ना, जो हवा है आध्यात्मिक रूप से, वो आध्यात्मिक भी हो सकती है, और लोगों की भी जो आवाज निकलती है वो अन्य तरीके से निकलती है। तो मेरी तो मैं जानता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक व्यक्ति का पुत्र हूँ और आध्यात्मिक के लिए जीता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र का सेवक। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक कोई गीत सुना दें, क्योंकि आपका जो गीत बहुत वायरल है, वो दर्शक तक तो पहुंच ही रहा है। बैकग्राउंड में जो बज रहा है थोड़ा थोड़ा वही गीत है, उसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, नाम फ्लैश हो रहा होगा। और जो है, हम चाहेंगे कि आप 2-3 लाइन जो है उस गीत का सुनाएं। देखिए, अभी एक मेरा गीत आने वाला है जो काफी अच्छे, मतलब शब्दकोश से ऐसी प्रेरणा हुई माँ के जो चरणों से। अभी तो ये गीत हमारा बज रहा है कि चलो राम जी के पावन दुवरिया, अयोध्या नगरिया, जय सिया राम। अयोध्या नगरिया जहां अमृत की बरसे बदरिया, जहां अमृत की बरसे बदरिया, अयोध्या नगरिया, जय सिया राम। अयोध्या नगरिया। ये तो गीत मेरा बज रहा है। और इस समय जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के का जो अक्षत वितरण कार्यक्रम हो रहा है, उसमें काफी लोग आज मेरे भी घर आए थे लोग, और ये गीत बजाते हुए आए थे। मैंने फेसबुक पोस्ट भी किया है, तो ये अच्छा लगता है। मन जो है थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ, ये खुश होता है, आनंदित होता है। आपको बता दे, इसको लाखों लोगों ने जो है यूट्यूब, फेसबुक और जो है लाखों लाख लोग कहें कि इस गीत को जो है अभी तक लोगों ने देखा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और इस पे हजारों जो है इस पे रील्स बनाई गई हैं लोगों के द्वारा। क्या नाम है इसका? चलो अयोध्या नगरिया, ये इसका टाइटल है। अभी जो गीत आ रहा है मेरा, उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग होनी है और जल्द ही ये आपके सामने आता है कि उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं। सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं। सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं। अरे खुल गए देखो भाग हमारे, भगवाधारी अयोध्या पधारे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अरे हनुमान जी के बल के सहारे, भगवाधारी अयोध्या पधारे। मोदी जी मंदिर सजाए हैं, योगी जी दीप जलाए हैं। सुनिए भाव कि मोदी जी मंदिर सजाए हैं, योगी जी दीप जलाए हैं। सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये थे राजा बाबू, जो मैंने आपको बताया ना, 11,000 पुस्तकें बांटने का लक्ष्य है, और यही वो पुस्तक है।
और इसकी टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो मोर देन 15 लाख यानी कि 15 लाख से ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा, ये जो 11,000 किताबें ये बांट रहे हैं उसमें आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, वो मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित कराता हूँ। उसमें 15 लाख का जिक्र आ रहा है, मतलब ये टोटल जो कॉस्ट है वो अराउंड 15 लाख। कहीं मोदी जी ने जो पैसा बोला था वही तो आपके खतवा में नहीं आ गया है? कुछ ऐसा क्योंकि वो बाकी लोगों में तो नहीं आया, मेरे में तो नहीं आया। आप में आया कि नहीं बताइएगा, कहीं आपके में आ तो नहीं गया धीरे से? देखिए ऐसा है ना कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आया तो मेरा तो पैसा आ गया, कारण ये है कि मैं ये मानता हूं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, श्री महाकाल सरकार का कॉरिडोर बन गया, माँ विंध्यवासिनी धाम सज गया, मथुरा सजने वाला है, श्री राम मंदिर सज गया, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, तो क्या ये 15 लाख से कम है क्या? मेरी तो पीढ़ियों के खाते में भी 15 लाख रुपए आ गए उसी दिन जिस दिन 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम मंदिर की आधारशिला जिस दिन उद्घाटन, जिस दिन जो है आधारशिला रखी गई, जिस दिन पूजन हुआ, उसी दिन मेरे खाते में 15 लाख आ गए। यानी कितने 15 लाख आ गए? तो मैंने अपने हिस्से का, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे खाते में 15 लाख आए हुए हैं, तो हाँ बिल्कुल आए हुए हैं। तो मैं अपने हिस्से का 15 लाख श्री राम नाम के प्रचार को समर्पित किया हूं और पीढ़ियां हमारी संतुष्ट हैं, मैं भी संतुष्ट हूँ। शास्त्री ने कहा कि ये सब पागल है, तो हो सकता है आप भी उसी कैटेगरी के हो। अब कुछ लोग के अनुसार ये पागलपन है, कुछ लोग के अनुसार ये भक्ति है, और भक्ति में ही शक्ति है। बाकी आपके लिए क्या है ये सब, वो हमें कमेंट में बताइएगा। और इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट में बताएंगे। पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करिए, और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बाकी बने रहे